अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टीवी। आज हम बात करेंगे यूरोप के एक बहुत ही आसान कंट्री के बारे में। जो लोग किसी अच्छे कंट्री जाना चाहते हैं या यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो यूरोप का ये मुल्क उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोमानिया के बारे में। रोमानिया वो मुल्क तो नहीं जहां बहुत ज़्यादा सैलरीज हों, जहां आप बहुत ज़्यादा कमा सकें, लेकिन रोमानिया उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जिनके पास इनफ फंड्स मौजूद नहीं है, कोई तजर्बा मौजूद नहीं है। तो रोमानिया की सैलरी उनके लिए एक हैंडसम अमाउंट हो सकती है, क्योंकि अगर आप लेबर की जॉब के लिए गल्फ कंट्री में जाते हैं तो भी ये सैलरी रीजनेबल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान और गल्फ कंट्री में लेबर के हालात बहुत ही ख़राब हैं। लेकिन लेबर के हक और कवानीन के बारे में यूरोप बहुत ही आगे है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोमानिया शेंजन जोन में आ चुका है और आप वहां पीआर हासिल कर सकते हैं। शेंजन की किसी भी स्टेट में आसानी से मूव हो सकते हैं। ये वो ममालिक हैं जो आपको हर तरह की सहूलियत जो है वो फराहम करते हैं। फाइनली वो लोग जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसे कंट्री में मूव हो जाएं जहां वो आसानी से अच्छी इनकम बना सके और वो तमाम चीज़ें कर सके जो पाकिस्तान में रह के वो नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। लेकिन तमाम बातों और तरीक़ाकार को समझना है। आपको किसी किस्म के पैसे लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एम्बेसी फ़ीस है 80 यूरो, वो ही आपने अदा करनी है। देखिए, रोमानिया शेंजन जोन का मेंबर बन चुका है। पहले यह शेंजन जोन का मेंबर नहीं था। रोमानिया में यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत सैलरीज जो है वो कम है, मगर यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह इस कंट्री में जाना नहायत आसान है। दूसरे ममालिक में जाना आसान नहीं है, लेकिन उनकी निस्बत रोमानिया में मूव होना, रोमानिया जाना नहायत आसान है। अगर आप स्किल प्रोफेशन की बात करें, अगर आप IT इंजीनियर हैं या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं या आपके पास कोई अच्छी डिग्री मौजूद है, तो आप रोमानिया तो क्या किसी भी अच्छे मुल्क में जाकर अच्छा खासा कमा सकते हैं और आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, और इसके अलावा वीज़ा की बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। मगर यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने लिए खुद रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे वहां का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। जो प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसी प्रोसेस को सीखने के लिए लोग एजेंटों को लाखों रुपए दे देते हैं। कोई एजेंट 25 लाख रुपए लेता है और कोई एजेंट आपसे 20 लाख रुपए लेता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्क वीज़ा दिलवाने के लिए। और हम भी इतने शहनशाह होते हैं कि काम को और प्रोसेस को समझते नहीं, और 20 से 25 लाख रुपए एजेंट को देने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। वही प्रोसेस हम इस वीडियो में बिल्कुल फ्री सीखेंगे। किसी को भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी किसी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस की कोई जो रिक्वायरमेंट्स है इतनी लंबी या चौड़ी लिस्ट में नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सी यूरोपा CV चाहिए और आपको एक कवर लेटर चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये ममालिक पाकिस्तानियों को जॉब्स नहीं देते, और ये सोच भी गलत है कि हम एजेंट के बगैर यूरोप का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा एक माइंड सेटअप बन चुका है कि हम खुद अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें जॉब या वीज़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही वीज़ा लेकर दे सकता है। असल में हम इतने लेजी हो चुके हैं कि कोशिश भी नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, और ये कहना बहुत आसान होता है कि हम कोशिश करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। यकीन करें, बहुत से लोग जाते हैं और बगैर एजेंट के जाते हैं, वो भी खुद अप्लाई करके। देखें, हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत जो है वो मौजूद है, और इंटरनेट पर हर काम और हर तरह की जो मालूमात है वो मौजूद है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और एक ही दफ़ा अप्लाई किया और आपको जॉब मिल जाए। देखें, आपको मल्टीपल टाइम मल्टीपल जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है और सब्र और पैशन के साथ काम लेना पड़ता है। जो लोग ये समझते हैं कि वो आज अप्लाई करेंगे, शाम तक उनको रिस्पॉन्स आ जाएगा और अगले दिन उनकी जॉब फाइनल हो जाएगी, देखें ऐसा हरगिज़ नहीं होता। देखें, मेहनत करना पड़ती है, इस काम में महीने भी लग जाते हैं, मगर रिस्पॉन्स ज़रूर आता है।
अब बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि हम 2-3 महीना इंतजार नहीं कर सकते, ये तो बहुत सारा टाइम है। लेकिन जब हम एजेंट को लाखों रुपए दे देते हैं और वो एजेंट हमें 4 माह का बोलकर 8 और 10 महीने का इंतजार करवाता है, तो वो इंतजार हम बहुत पैशन के साथ कर सकते हैं। मगर जब वही काम, वही प्रोसेस आपको बिल्कुल फ्री में समझाया जाता है, तो हम 1 महीना भी इंतजार नहीं करते और ये तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तानियों को तो जॉब्स मिलती ही नहीं, हमको तो रिस्पांस आता ही नहीं। देखें, ऐसा नहीं होता, रिस्पांस ज़रूर आता है, मगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को भी वेलकम करती हैं, उनको भी रिस्पांस आता है। रोमानिया कंपनी से आपने रब्ता करना है, जॉब अप्लाई करनी है, वो आपको ऑफर लेटर जारी करेंगे। अब कंपनी से रब्ता कैसे करना है, जॉब किस तरह से अप्लाई करनी है, यह सब सीखने के लिए हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, जहां आपको तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। के हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये साइट आप नोट कर लें, यूरोपाड EUROPA.EU। ठीक है, आप इसको गूगल सर्च बार पे भी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं और डायरेक्ट आप इस साइट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। तो आपने सर्च बार में आपने जाना है, आपने कीवर्ड्स पे लिखना है जैसे जो भी आपका टारगेट है, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी फील्ड है, आपने उसको सर्च करना है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे कीवर्ड देना है, जो आपकी फील्ड है, जो आपका प्रोफेशन है, आप वो ऐड कर दें। जैसे कि हम वहाँ पे वेटर लिख देते हैं। ठीक है, जो भी वेटर के हवाले से जितनी ऑप्शंस होगी, जो जो जॉब्स अवेलेबल होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे सामने बहुत सारी जो वेटर की जो ऑप्शंस हैं, जॉब्स हैं, वैकेंसीज मौजूद हैं, वो हमारे सामने आ चुकी हैं। हम इनमें से किसी एक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, क्या बताते हैं इस जॉब के बारे में, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, जॉब ओवरव्यू हमारे सामने आ गया। ठीक है, जॉब सेक्टर भी उन्होंने बता दिया और उसका जो स्केजुअल है कि वो फुल टाइम है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जॉब 1 जॉब है। ठीक है, और क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास, ये सामने उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर ली है। ठीक है, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो भी आपको बता दिया है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो डायरेक्ट मेल है वो आपको दे दी है। ठीक है, आपने अपनी सीवी, अपना कवर लेटर यहाँ पे मेल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्पांस आएगा। इसी तरह आपने तमाम जो ऑप्शंस हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, आपने इन पे अप्लाई करते जाना है। ठीक है, वेटर की भी जो जॉब्स हैं उन पे आपने जितनी भी वेटर के हवाले पे से जो भी यहाँ पे वैकेंसीज मौजूद होंगी, आपने 1 बाय 1 सब को अप्लाई करना है। ठीक है, आपको ईमेल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपने ईमेल पे जाते हुए सबको मेल करनी है अपनी सीवी और कवर लेटर। जो अच्छे तरीके से आपने यूरोपास सीवी तैयार की है और आपने जो कवर लेटर तैयार किया है वो आपने उनको मेल करना है। रिस्पॉन्स आता है और ज़रूर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है, वो है यूरोपियन जॉब्स days.eu। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप अपनी जो प्रोफेशन है आपका, उसके बारे में आपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है और आपको वो तमाम ऑप्शन मिल जाएंगी जो जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, जैसे कि वेटर की जॉब है, आप वेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। वही तरीकाकार है कि आपने उनको मेल करनी है, आप उनको डायरेक्ट अपना सीवी और कवर लेटर उनको फ्राहम कर सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिस्पांस आता है। आपने मल्टीपल टाइम मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है। ठीक है, इसी तरह ये प्लेटफॉर्म जो हैं आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद Indeed.com भी है, लिंक्डइन भी है, उन प्लेटफॉर्म को भी आप देख सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी यूरोपास सीवी किस तरह से बनानी है। ठीक है, ये है europass.europa.eu, ये साइट का लिंक है। मैं इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए बेहतरीन यूरोपास सीवी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप इस साइट पे आएंगे, इस साइट पे आके आप तमाम जो है वो मेथड इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए गुड सीवी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस हैं आपके पास हेल्पफुल लिंक जो हैं वो भी उन्होंने साथ ऐड कर दिए हैं कि प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस क्लियरली, टेल योर सीवी, मेक ए रीडेबल। ठीक है, जो जो ऑप्शन
जो आपको चाहिए होती हैं उन्होंने साथ में ऐड कर दिए। इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने लिए यूरोपास CV भी है जो क्रिएट कर सकते हैं, कवर लेटर भी आप उसके साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी तमाम तर मालूमात। उम्मीद है कि आपको तमाम प्रोसेस आसानी से समझ आया होगा और आप इस पर अमल करते हुए अपने लिए बेहतरीन जॉब और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।